हेलो जी। कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर रिलेशन का टॉपिक लेके आई हूँ और एक बहुत ही ज्यादा पूछने वाला एक क्वेश्चन जो मुझसे पर्सनली मेरी क्लासेस में भी पूछा जाता है और ऐसे भी बहुत कमेंट में मैं सुनने को मिल जाता है मेरे को कि हमने तो किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है, तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। या जब भी मैं फॉरगिवनेस की बात करती हूँ, जब भी मैं जैसे मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आप माफ करो, लोगों को माफी मांगो। जब तक माफ नहीं करोगे, माफी नहीं मांगोगे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत सारे लोग एक डाउट करते हैं कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया तो हम माफी क्यों मांगे, या हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हम ही क्यों उनको सॉरी बोल रहे। आज के वीडियो के अंदर आपको इसी का आंसर देने वाली हूँ। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी एक टॉपिक है। ओके। और अगर ये चीज आप समझ जाते हो तो मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हो। और जो हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, जो आगे से आगे हम क्रिएट करते जाते हैं, कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगता है, हमारी तरफ से फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। मे बी आप अगर उस चीज को लेके थोड़ा सा अवेयर हो जाओ तो ये गलती आप करना बंद कर दो। राइट। इससे भी पहले बहुत सारे डाउट क्लासेस को लेके आते हैं। जब भी नए लोग मेरे चैनल से कनेक्ट होते हैं, मुझसे कनेक्ट होते हैं, तो बहुत सारे पर्सनल मैसेज आते हैं कि आपका बैच कब है, आपका नया बैच कब आ रहा है। इसीलिए बिफोर दिवाली मैं बैच नहीं लेके आ सकती, आफ्टर दिवाली ही मैं बैच लेके आ पाऊंगी। नेक्स्ट जो बैच है वो आफ्टर दिवाली, और उसकी पर्टिकुलर जो डेट है वो है 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर का होगा नया बैच आएगा। ओके। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपकी वाइब्रेशन आप कैसे इनहेंस कर सकते हो, हाई कर सकते हो। अगर ये चीजें आपको सीखना है, जानना है, पर्सनली मुझसे टीचिंग लेनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आप बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं, आप अपनी एनर्जी पे काम नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। वो इसी चीजों को लेके आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मैं कोई टूल टेक्निक नहीं बताती, मैं सिर्फ आपकी वाइब्रेशन आप कैसे इनहेंस कर सकते हो, आपकी फ्रिक्वेंसी आप कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन से अलाइन कर सकते हो, उन पॉइंट्स पे बात करती हूँ या काम करवाती हूँ। और मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ अपनी टीचिंग्स के अकॉर्डिंग मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी आपके लिए बहुत ईजी बना सकूं। इसीलिए अगर आपको ज्वाइन करना हो, आपको नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी करवा लिया करो रजिस्ट्रेशन, बिकॉज बहुत सारे लोग क्लास स्टार्ट होने के बाद भी रह जाते हैं। अगर आप श्योर हो, आपको चीजें सीखनी है, मुझसे पर्सनली गाइडेंस लेनी है, आपको अगर मेरे बताने का, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, आप मेरी एनर्जी से अलाइन कर पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो, तो फिर आप मुझसे पर्सनली क्लासेस ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन अभी ओपन ही है। ओके। एक दो दिन में अभी ओपन ही हो गए हैं। अगर यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, आपको ज्वाइन करना हो आप कर सकते हो। ओके। अब ये तो थी बैच की बात कि 24 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 30 डेज की क्लासेस होती है। ओके। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन पे जो पूछा जाता है मुझसे कि अगर हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो हम सॉरी क्यों बोले, हम माफी क्यों मांगे। देखो, सबसे पहले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई आपके साथ गलत करे और आपने उनके साथ गलत ना किया हो। आपको वही मिलता है जो आप जो देते हो, आपको रिटर्न वही मिलता है। एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप बोलना ही बंद कर दो कि मैंने तो किसी के साथ बुरा किया ही नहीं। अब ये मैं चीज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना तो ये चीज मुझे पता है, ना ये चीज आपको पता है कि आप कितनी पुरानी सोल हो। आपने न जाने कितने जन्म लिए होंगे, आपकी जो सोल है वो कितनी ओल्ड है, कितने जन्मों तक वो सोल ने हर एक जन्म में उसने क्या किया है, क्या नहीं किया, किसके साथ गलत किया है, किसके साथ गलत नहीं किया, वो चीज आपको नहीं पता। राइट। कभी कभी हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं, वो उनका भी हमें लेन देन बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि मैं इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करती हूँ, उतना लॉ ऑफ कर्मा पे भी बिलीव करती हूँ। आई बिलीव दैट कि जो आप दुनिया में जो भी देते हो वो आपको रिटर्न मिलता है। किसी को दुख दोगे, आपको भी वो मिलेगा, किसी को खुशियां दोगे, वो आपको डबल होके मिलेंगी। इसीलिए आपको वही मिलता है जो आप दुनिया में, यूनिवर्स में दे रहे हो या आप पहले दे चुके हो। आपकी जो सोल है वो
मे बी पास्ट लाइफ में आपने कुछ किसी के साथ गलत किया हो, बुरा किया हो, तो वो बस आपको रिटर्न देने आ रहा है, वो आपकी जिंदगी में उस चीज को लौटाने आ रहा है। अब अगर यहाँ पे आप खुशी खुशी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, मे बी मैंने इस आत्मा के साथ, इस सोल के साथ पास्ट लाइफ में कुछ भी बुरा किया होगा, सो ये मुझे रिटर्न यहाँ से मिल रहा है, तो मैं इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ और अब मैं इसको आगे फुल स्टॉप लगाती हूँ। मैं इस सोल को मैं माफ करती हूँ, इस सोल से मैं माफी मांगती हूँ। अब ना तो इसका मेरे साथ कोई कनेक्शन है, ना मेरा इसके साथ, मैं हम दोनों के बीच के कनेक्शन को कट करती हूँ और हम दोनों को एक दूसरे से फ्री करती हूँ। अब जब इस इंटेंशन के साथ उस सोल को माफ कर देते हो और अपने जो भी कर्मा है, वो जो सोल आपको रिटर्न कर रही है इन रिलेशनशिप, उसको एक्सेप्ट कर लो और लाइफ में मूव ऑन कर जाओ। देखो, स्पिरिचुअलिटी में यही बोला जाता है कि आपको अगर फिर भी कोई आपकी निंदा कर रहा है या कुछ नेगेटिव बोल भी रहा है, तो वो या तो आपके कर्मों का फल ही है जो आपको रिटर्न मिल रहा है, और अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, इग्नोर कर देते हो, ब्लेसिंग देके छोड़ देते हो, तो फिर आपके भी कर्मा कट होते हैं। ठीक है, सो अगर कोई निंदा कर रहा है, आपको कोई बैक पीछे कुछ बोल रहा है, गॉसिप कर रहा है, तो करने दो, वो आपके कर्मा अपने सर ले रहा है। सो अगर वो ले रहा है तो उसको लेने दो, आपको उसको बोलने की या वो करने की जरूरत नहीं है, राइट? ये चीज है। सो एक और चीज होती है, कोई भी स्पिरिचुअल इंसान देख लो, कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन देख लो, बहुत ही ज्यादा वो साइलेंस में रहना पसंद करते हैं। आप उनको कितना भी बुरा भला बोल लो, आप उनको कितना भी नेगेटिव बोल लो, वो बहुत ज्यादा साइलेंस में रहते हैं। वो इजिली उस चीज को छोड़ देते हैं, वो एक आर्ग्यू नहीं बनता। हर एक स्पिरिचुअल इंसान की एक खासियत होती है, क्योंकि उनको पता, अब वो यहाँ पे कमजोर नहीं है, वो वीक नहीं है, उनको भी बोलना आता है, बट उनको ये पता होता है कि यहाँ पे कर्मा क्रिएट होता है, मुझे अपने कर्मा को बैलेंस करके चलना है। और एक और चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम, इन्होंने हमारे साथ किया तो हम इनसे बदला ले, हमारे अंदर वो बदले की भावना आती है। देखो, आप जब बदला लेते हो तो वो बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है, और जब आप किसी के बारे में सोचोगे कि मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इस इंसान को दोबारा वो चीज रिटर्न करनी है, इसको दुख पहुंचाना है, सो वहां पे ना उतना ही वो इंसान एक तो हैप्पी होता है, और दूसरा वो बदला आप ले भी पाओगे, नहीं भी ले पाओगे, वो भी कोई गारंटी नहीं है। बट जब आप माफ कर देते हो, आप पूरे दिल से उनको छोड़ देते हो, माफी मांग लेते हो कि कोई बात नहीं, तुम्हारे कर्मा तुम्हारे पास, तब यूनिवर्स उनसे बदला लेता है। और जब यूनिवर्स उनसे बदला लेता है ना, तो उनको जन्मों जन्मों तक वो चीज याद रहती है कि हाँ, हमने इसके साथ बुरा किया तो नेचर ने हमारे साथ बुरा करा। सो आपका किसी के साथ भी बदला लेने का या किसी को भी नेगेटिव बोलने का कोई हक वैसे भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स बैठा है, ये डिवाइन पावर बैठी है उस चीज को बैलेंस करने के लिए, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा याद रखो कि आप जो यूनिवर्स में देते हो वो आपको रिटर्न हमेशा मिलता है। सो इसीलिए आप किसी को बद्दुआएं दे रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, किसी के साथ बुरा कर रहे हो, तो वो करने से पहले ये चीज जरूर देख लेना, उस इंसान की जिंदगी में वो चीज हो या ना हो पता नहीं, बट आपकी लाइफ में वो कभी ना कभी उस चीज उसका डबल या ट्रिपल होके ही आएगा, और जब वो डबल और ट्रिपल होके आएगा तो आप संभाल नहीं पाओगे, राइट? तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि हमें हर एक सोल को माफ करना इसलिए जरूरी है, और दूसरा, आपके पास लाइफ कर्मा भी होते हैं। इंसान भूल जाता है कि पिछले जन्म में भी वो कुछ था, या हर एक इंसान भूल जाता है कि उसने पिछले जन्म में भी वो न जाने कितने जन्म लेके वो सोल आई है, कितनी लॉन्ग जर्नी वो सोल करके आई है इस दुनिया में, वो लोग भूल जाते हैं। उनको सिर्फ इसी जन्म का याद रहता है कि हम तो, उनको लगता है कि हम तो पहली बार ही आए हैं इस दुनिया में, सो हमने तो कुछ बुरा नहीं किया। सो ऐसा नहीं है, आपकी जो सोल है वो में भी बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड है, वो न जाने कितने वो सर्कल पार करके आई है। सो आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि आपने कुछ भी बुरा नहीं किया, जो आपने किया वो आपको रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आप, अच्छा यही होगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो और उस चीज को आगे बढ़ने से रोक लो, वहां पे फुल स्टॉप लगा दो, माफ कर दो, माफी मांग लो। क्योंकि अगर आपको आपके कर्मा को लेके थोड़ा सा गिल्ट होता है, आपको रियलाइजेशन होता है, तो आप माफी मांगते हो, भगवान आपको माफ भी कर देता है।
यूनिवर्स गॉड आपको माफ भी कर देता है। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, अगर आपने महाभारत को बहुत अच्छे से समझा है, जाना है, क्योंकि पहले जब मैं कभी भी महाभारत देखती थी तो मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मुझे देखना भी पसंद नहीं था। लेकिन जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, मैंने भगवत गीता भी पढ़ा, उसके बाद मैंने महाभारत को देखा, देन मुझे एक चीज तो जरूर रियलाइज हुई कि उस महाभारत के दौरान न जाने कितने सारे ऐसे योद्धा थे, कितने सारे न जाने ऐसे लोग थे जिनके कर्मा भी इंक्लूड थे, और उनको उनके कर्मा का फल उस महाभारत में मिला था। ठीक है, राइट। सो इसीलिए कर्मा हमेशा बैकफायर करता है आपको। सो अपने कर्मा को ध्यान में रखते हुए करो जो भी कर रहे हो। और आप कभी भी ये चीज अपने मन में एक जो मिथ है वो मत रखो कि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया। आपकी जो सोल है वो बहुत पुरानी है, मे बी ओल्ड है, वो कितने सरकमस्टांसेस, कितने सर्कल पूरे करके आई है वो आपको नहीं पता। सो इसीलिए पास्ट लाइफ में मे बी आपने कुछ उस सोल के साथ, उस पर्सन के साथ गलत करा है। सो वो आपको उसका रिटर्न मिल रहा है, तो एक्सेप्ट कर लो उसको। ओके। और अगर आपकी लाइफ में, मैंने एक वीडियो भी बनाया था थोड़े कल ही परसों ही शायद मैंने बनाया था कि आपका इस दुनिया में आने का एक और पर्पस होता है, वो है आपके कार्मिक कनेक्शन को तोड़ना या ब्रेक करना। सो वो भी यही है कि आप अपने कार्मिक कनेक्शन को भी तोड़ने के लिए या फिर उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, अपनी सोल को हायर सोल बनाने के लिए इस दुनिया में आते हो। सो इसीलिए ये क्वेश्चन कभी मतलब अपने माइंड में मत लेके आओ, या फिर एक मिथ मत लेके आओ कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता आपने गलत ना किया हो और आपको वो कुछ गलत आपके साथ हो रहा हो। इस जन्म में नहीं किया होगा, पास्ट लाइफ में किया होगा। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये रियलाइजेशन करवाने के लिए भी आता है कि अभी भी रियलाइजेशन कर लो, अभी भी समझ जाओ। अगर तुम अभी भी माफी मांगते हो तो तुम्हारे कर्मा बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, खत्म नहीं होते, लेकिन वो बात है कि जहां पे आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है ना, वहां आपको एक छोटा सा कांटा चुभ के रह जाता है, और वो जो बला है वो टल जाती है। सो इस तरीके से अगर आप सॉरी बोलते हो, फॉरगिव करते हो, माफी करते हो, माफी मांगते हो, तो फिर वो जो कर्मा है आपका बहुत बड़ा, वो उसको बहुत छोटा कर दिया जाता है। और वो छोटी से, बहुत ही बिल्कुल छोटे से इंसिडेंट्स के साथ होके वो निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, यूनिवर्स आपको सेव कर लेता है। राइट। तो बी अवेयर, बी केयरफुल। अगर अभी भी आपको ये चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, अवेयर हो, तो अपने कर्मा के साथ भी थोड़ा सा अवेयर रखो, अपने आप को रखो। और डोंट बी से कि मैंने कुछ भी नहीं किया या मैंने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। राइट। सो आई होप मैं इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी। ये डाउट बहुत बार आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन मुझसे क्लास में भी पूछा जाता है कि हम ही क्यों माफी मांगे, हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। सो ऐसा नहीं होता। आपके पास्ट लाइफ के कर्मास भी हैं जो आपको इन प्रेजेंट आपको कहीं ना कहीं बैकफायर करते हैं, कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं। इसीलिए फॉरगिव करवाती हूँ, इसीलिए मैं माफी मांगने के लिए या ये सब बोलती हूँ कि पास्ट लाइफ के लिए भी माफी मांगो, और अपने हर एक रिलेशन को लेके कर्मा भी इंक्लूड होता है, तो उसको लेके माफ करो, माफी मांगो, दैट्स इट। उसके बाद आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा ही तेजी से वैसे भी होना स्टार्ट हो जाती है, और वो आप खुद भी फील करते हो। राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली मैं दे पाई होंगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।